हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। ठीक है। तो अब हम लोग कॉर्पोरेट लॉ का दूसरा वीडियो, आज दूसरा क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कॉर्पोरेट ये बताया था कि इंडिया में कानून कैसे बनते हैं, फिर ये बताया था कि कंपनी क्या होता है, एक नॉर्मल डिफिनेशन, और एक उसके बाद कॉर्पोरेट लॉ या कंपनी लॉ क्या होता है वो बताया था। आज उसके आगे जो हमारा पहला चैप्टर है ना, ठीक है, हमारे बुक में जो आप देखिएगा, जब आप बुक खरीदिएगा तो आप लोगों को पहला चैप्टर क्या मिलेगा कि चैप्टर में हिस्ट्री ऑफ कंपनी है। ठीक है, कि भारत में कंपनी का इतिहास क्या है, कैसे कैसे कंपनी का निर्माण हुआ, कब कब क्या क्या एक्ट बने, ये सब चीज़ों को, मतलब हिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट लॉ और कंपनी लॉ इन इंडिया हम लोगों को पढ़ना है। और ये आपका पहला चैप्टर है। ठीक है, यही पहला चैप्टर है ना। उसके बारे में हम लोग आज डिस्कशन करेंगे पूरा, है ना, शुरू से लेके कब से कंपनी शुरू हुआ और लेटेस्ट हमारा कंपनी एक्ट 2013 तक में क्या क्या अमेंडमेंट्स हुआ, किस तरह से कंपनी फॉर्म हुआ, वो हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। चलिए, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, सबसे पहले हम लोग के सामने आ रहा है कि हिस्ट्री ऑफ कंपनी लॉ इन इंडिया। हमेशा याद रखिए, कंपनी लॉ जो है इंडिया का, आप एकदम ध्यान में याद रखिए कि इंग्लैंड के कंपनी लॉ, जिसको ब्रिटिश कंपनी लॉ भी कहा जाता है, उस पर बेस्ड है। ठीक है, कंपनी लॉ, भारत का जितना भी कंपनी लॉ बना है वो इंग्लैंड यानी ब्रिटेन का या ब्रिटिश लॉ के कंपनी लॉ से पे ही आधारित है। उसी में 19-20 करके हमारा हमेशा कानून बनता रहा है अभी तक, है ना। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। देखिए, as noted in the initial paragraphs, ठीक है, the company legislation in India has been closely followed the company legislation in the England। ठीक है, शुरू से आप देखिएगा तो क्या हो रहा है कि इंडिया का जितना भी कंपनी का जो कानून बना है, लेजिस्लेचर बना है ना, कानून बने हैं, वो पूरा का पूरा इंग्लैंड के लेजिस्लेशन कानून पे आधारित है। ठीक है, फर्स्ट लेजिस्लेशन इन जब इनेक्ट कब किया गया, पहला कानून बनाया गया है ना, रजिस्ट्रेशन फॉर द ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, कंपनी को रजिस्टर करने के पर्पज से भारत में पहला कानून बना था 1850 में। कब बना था? 1850 में, जिसको हम लोग ज्वाइंट स्टॉक कंपनी एक्ट 1850 बोलते हैं। ध्यान दीजिए, भारत में पहला जो कंपनी से रिलेटेड कानून बना, उसको कब बना? 1950 में, जिसको ज्वाइंट स्टॉक कंपनी एक्ट, ठीक है, 1850 के नाम से जो बोला जाता है। ठीक है, और जो जिसमें रजिस्ट्रेशन कंपनी किस तरह से रजिस्टर्ड हो, ये सब चीज़ें था, और जो कि पूरी तरह से बेस्ट था इंग्लैंड की कंपनी एक्ट, है ना, 1854 के। ठीक है, ये पूरे स्लाइड में ही लिखा हुआ है कि भारत में पहला कंपनी एक्ट कब बना? 1850 में, जो कि इंग्लैंड की कंपनी एक्ट 1844 से लिया गया था, उसी पे आधारित पूरा था। दिस एक्ट रिकॉग्नाइज द कंपनी लिस्टेड द लीगल entities to the not the introducing the concept of the limited liability। देखिए, और इसमें सब कुछ लगभग चीजें डाला गया, लेकिन इसमें सबसे बड़ी खामी क्या थी, सुनिए, पर ध्यान दीजिए। भारत में पहला कंपनी लॉ कब बना? ज्वाइंट स्टॉक कंपनी एक्ट 1850 बना, 1850 में, जो कि इंग्लैंड की कंपनी एक्ट 1844 पे बेस्ड था। ठीक है, उसमें सब कुछ डाला गया, लेकिन इस कंपनी एक्ट की सबसे बड़ी खामी, सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी इसमें, इस एक्ट में, कि लीगल एंटिटीज, बट देखिए सब लीगल एंटिटीज तो डाला गया, बट नॉट द इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ द लिमिटेड लाइबिलिटी। एक बात बताइए, हम लोग पार्टनरशिप पढ़े ना, तो पार्टनरशिप में क्या बोलते हैं कि पार्टनरों का लाइबिलिटी क्या होता है? अनलिमिटेड होता है। क्या होता है? अनलिमिटेड। मतलब अगर कोई पार्टनर लॉस का पैसा भर नहीं पा रहा है तो बाकी दूसरे पार्टनर को भी भरना पड़ सकता है। और ये कोई जरूरी नहीं है कि आपके बिजनेस के पैसे से ही लॉस बियर किया जा सकेगा। अगर ये भी हो सकता है कि अगर आपका बिजनेस का पैसा लॉस को बियर करने के लिए इनफ नहीं है, तो पार्टनर को अपने घर बेच के भी देना पड़ता है। मतलब लाइबिलिटी क्या होता है? अनलिमिटेड होता है। लेकिन कंपनी में ऐसा नहीं होता है। कंपनी में क्या होता है, कोई भी व्यक्ति, जैसे हम एक 100 रुपया का शेयर खरीदे, क्लियर है, और मान लीजिए हम लोग अभी तक 80 रुपया पे कर चुके हैं, कंपनी के ओनर तो शेयर होल्डर ही होते हैं, 100 का शेयर कर रहे हैं और 80 रुपया भुगतान कर चुके हैं, है ना। तो हम अगर ये कंपनी लॉस में जाए, डूब जाए, कुछ भी हो जाए, तो हम 20 रुपया और देने के लिए लाइबल है।
ठीक है, मतलब फुल्ली पेडअप तक हम देंगे। अब 20 रुपए देने के बाद, है ना, मान लीजिए 100 रुपये वाले मान लीजिए 20 शेयर है, ठीक है, जिसमें 80 रुपये पे कर चुके हैं, फुल्ली पेडअप नहीं है, 20 रुपये पे करना भी बाकी है, तो मेरी लाइबिलिटी कितनी होगी, 20 इंटू 20 400 रुपया, और 20 रुपये हमको पेडअप करने तक देना है, मेरा लाइबिलिटी इतना ही है, इससे ज्यादा नहीं है। लेकिन पार्टनरशिप में क्या होता था, लाइबिलिटी अनलिमिटेड, है ना, कंपनी में क्या लाइबिलिटी होता है, लिमिटेड, है ना, कहाँ तक लिमिटेड, पेडअप वैल्यू ऑफ शेयर तक, मतलब शेयर का जितने का फेस वैल्यू है उतना भुगतान तक ही शेयर होल्डर लाइबल है, उससे ज्यादा लॉस हो तो भी उसको देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट जो है उस एक्ट में डाला नहीं गया, बट डिड नॉट इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ द लिमिटेड लाइबिलिटी, है ना, लिमिटेड लाइबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट उसमें डाला नहीं गया, मतलब उस समय जो कंपनी एक्ट बना था उसमें लाइबिलिटी अनलिमिटेड था, मतलब वहां पर भी समझिए कि कोई शेयर होल्डर अगर कंपनी नुकसान हो तो शेयर का पैसा क्या उसको घर बेच के भी देना पड़ सकता था। तो ये जो है वो सबसे बड़ा उस एक्ट में क्या था, डिसएडवांटेज है। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा कि पहला इंडियन कंपनी एक्ट, इंडिया में कंपनी एक्ट कब बना, 1850 ईस्वी में, जो इंग्लैंड की कंपनी एक्ट 1844 पे आधारित था। और इस स्लाइड से बस एक ही चीज सीखने की चीज है कि भाई इसमें लिमिटेड लाइबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट डाला नहीं गया, इसका सबसे बड़ा लिमिटेशन ये था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, दूसरे स्लाइड में आते हैं। तो जब दूसरा जो एक्ट बना, द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी, उसी कमी को, उसी लिमिटेशन को दूर करते हुए, द कॉन्सेप्ट ऑफ द लिमिटेड लाइबिलिटी इन इंडिया वाज रिकॉग्नाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कंपनी एक्ट 1857। फिर दूसरा कानून बना 1850 के बाद 1857 में, ठीक है, पुराने कानून को खत्म करके एक नया कंपनी एक्ट बनाया गया जिसका नाम क्या दिया गया, कंपनीज एक्ट 1857, है ना, और जिसमें कॉन्सेप्ट ऑफ द लिमिटेड लाइबिलिटी, वो जो लिमिटेड लाइबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट नहीं डाला था, वो लाइबिलिटी इन लोगों ने क्या कर दिया, कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी क्या कर दिया, डाल दिया यहाँ पर, ठीक है, लिमिटेड लाइबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट इसमें क्या कर दिया, ला दिया कि मतलब जो कोई भी अगर कंपनी में, वो कंपनी का में ऐसा लाया गया कि कोई शेयर होल्डर अगर शेयर खरीदता है तो शेयर के प्राइस तक के देने के लिए लाइबल है, अगर कंपनी का नुकसान होगा तो उससे एक्स्ट्रा पैसा देना नहीं पड़ेगा, ये हमने डाल दिया। ध्यान दीजिए, तो दूसरा कानून कब बना, कंपनी एक्ट 1857 में बना, जिसमें लिमिटेड लाइबिलिटी के कॉन्सेप्ट को क्या किया गया, इंक्लूड किया गया, ठीक है, और ये कानून भी इंग्लैंड के कंपनी एक्ट 1856 पे आधारित था, ठीक है, ये कानून भी इंग्लैंड की कंपनी एक्ट 1856 पे आधारित था। समझ में आया, ध्यान समझिए, क्या क्या याद करने की चीज है। दूसरा कानून कब बना, पहला तो बना था 1850 में बच्चों, ठीक है, जो कि इंग्लैंड के कंपनी एक्ट 1844 पे आधारित था। दूसरा कब बना बच्चों, 1857 में बना, है ना, ये किस पे आधारित था बच्चों, 1857 में बना, और ये था इंग्लैंड की कंपनी एक्ट 1856 पे आधारित था। और इसमें जो पहला जो कानून बना था उसमें लिमिटेड लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट नहीं डाला गया था, इसमें डाल दिया गया, लेकिन इसमें एक दूसरी कमजोरी फिर नजर आ गई, ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ तक समझ लिए। देखिए फिर से एक बार पढ़ रहे हैं, द कॉन्सेप्ट ऑफ द लिमिटेड लायबिलिटी इन इंडिया वाज रिकॉग्नाइज्ड इन द फर्स्ट टाइम ऑफ द कंपनीज एक्ट 1857 क्लोजली द फॉलोइंग, और वो जो है फॉलो किया गया क्लोजली फॉलोइंग कंपनी एक्ट 1856, यानी इंग्लैंड की कंपनी एक्ट को, इन दिस रिगार्ड, ठीक है, द एक्ट ऑफ 1857 हाउएवर, उसमें भी एक कमी देखिए, द एक्ट ऑफ 1857 हाउएवर कीप द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर ऑफ द बैंकिंग कंपनी अनलिमिटेड, लेकिन बैंकिंग कंपनी जो है, बैंकिंग से संबंधित कंपनी जो है, उनका लायबिलिटी अभी भी अनलिमिटेड रखा गया था। ये दूसरी कहानी है, ठीक है, लिमिटेड लायबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट लाया, लेकिन बैंकिंग कंपनी का लिमिटेड लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट नहीं लगाया, उनका भी लिमिटेड लायबिलिटी क्या रहा, अनलिमिटेड ही रह गया अभी भी। इट वाज ओनली इन 1858 द लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ द कॉन्सेप्ट वाज एक्सटेंड टू द बैंकिंग कंपनी, ठीक है, हाँ 1858 ईस्वी में फिर, है ना, ये 1857 में कानून बना था, एक साल के बाद बैंकिंग वाला भी जो है 1856 में जो बैंकिंग को लिमिटेड लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट नहीं दिया गया था, वो कॉन्सेप्ट दे दिया गया। तो इस पूरे स्लाइड से हम लोग को क्या सीखने की हो गया है सर, पिछला स्लाइड में ये पढ़े थे कि 1844 में इंग्लैंड का कंपनी एक्ट बना, उसी को देख के 1850 में भारत का कंपनी एक्ट बना, लेकिन उसमें लिमिटेड लायबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट डाला नहीं गया था। दूसरा कंपनी एक्ट जो है 1857 में बना, 1856 में
इंग्लैंड वाले को देखकर इसमें लिमिटेड लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट डाला गया, लेकिन बैंकिंग के लिए जो लिमिटेड लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट है वो अभी तक डाला नहीं गया था। वो 1858 ईस्वी में बैंकिंग के लिए भी लिमिटेड लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट ला दिया। लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब समझना पड़ेगा बाबू, है ना, कि आप कहां तक पे करने के लिए लायबल हैं। चलिए ठीक है, तीसरे स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। तीसरा स्लाइड कहता है अच्छा कि देयरफॉर इन, देखिए अब 1858 उसी एक्ट में थोड़ा चेंज करके बैंकिंग को हम लोग डाल दिए थे। उसके बाद तीसरा एक्ट बना है 1866 में। तीसरा कानून कब बना? 1866 में, द कंपनी एक्ट, है ना। और 1866 पास्ड फॉर द consolidating the amending the law relating to the incorporation regulation winding up trading of the trading company and another association. This act was the based on 1862. ध्यान सुनिएगा, 1866 ईस्वी में फिर एक कंपनी एक्ट बनाया गया जिसमें बदलाव किया गया, कंसोलिडेट किया गया, अमेंड किया गया, बदलाव किया गया। किन चीजों में बदलाव किया गया? लॉ रिलेटिंग द इनकॉर्पोरेशन, कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के नियम में बदलाव किया गया। कंपनी को रेगुलेट यानी चला, रेगुलेशंस, रूल रेगुलेशंस में बदलाव किया गया। कंपनी को वाइंड अप, वाइंड अप मैंने समेटना होता है, कंपनी के बंद करने के नियम में बदलाव किया गया। ठीक है, तो 1866 ईस्वी में तीसरा कंपनी एक्ट बना, है ना। ठीक है, और वो किस पे बेस्ड था? इंग्लैंड की कंपनी एक्ट 1862 में बेस्ड था। और जिसमें क्या बदलाव किया गया बच्चों? जिसमें बदलाव क्या किया गया कि कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के, उसको रेगुलेट करने के लिए और उसको बंद करने के लिए, मतलब क्या है, कंपनी शुरू करना, उसको संचालित करना और बंद करना, सभी के नियमों में क्या किया गया? बदलाव किया गया। 3 एक्ट हम लोग बना चुके हैं। कब कब बनाए? 1866 में, सॉरी पहला 1850 में, 1844 में बेस्ट, 1857 में, 1800 किसमें? 1856 पे बेस्ट। और तीसरा क्या पढ़े थे हम लोग? तीसरा क्या बनाए हम लोग? 1862 में बनाए। किस पे बेस्ट था वो? सॉरी 1866 में, 1862 पे बेस्ट। ठीक है, ओके। चलिए सर 3 स्लाइड हम लोग पढ़ लिए। 1866 के बाद, है ना, हमने 1882 में फिर कानून में कंपनी एक्ट को क्या कर दिया? बदल दिया। फिर एक नया एक्ट बनाया 1882 में, इंडियन कंपनी एक्ट। क्यों बनाया? क्योंकि 1862 में इंग्लैंड का कंपनी एक्ट बदला था। देखिए पहले हमारा 1866 वाला कानून चल रहा था, लेकिन पता चला कि 1862 में कुछ इंग्लैंड के कंपनी एक्ट में बदलाव किया, तो उस बदलाव को अपने कंपनी एक्ट में भी लाने के पर्पज से हमने 1882 में फिर एक नया कंपनी एक्ट बनाया। और उसके बाद ये कंपनी एक्ट 1913 ईस्वी तक लगातार 1882 से चलता रहा, जब तक कि एक नया कानून नहीं आ गया, कंपनी एक्ट 1913 में। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े फिर हम लोग। अब उसके बाद देखिए नया एक्ट क्या हुआ। 1913 में 1882 के एक्ट के बाद ध्यान दीजिए, 1882 के बाद द एक्ट ऑफ 1903 हैज बीन पास्ड। एक और नया कंपनी एक्ट बन गया, कंपनी एक्ट 1913 बना, है ना। क्यों? क्योंकि 1908 ईस्वी में इंग्लैंड के कंपनी एक्ट में फिर बदलाव हुआ। उस बदलाव को अपने एक्ट में हम लोग फिर से लाने के लिए फिर बना दिए। इट मे बी नोटेड सिंस द इंडियन कंपनी एक्ट क्लोजली फॉलो द इंग्लिश एक्ट। ठीक है, अभी तक नोट करिए, हर बार जो है हम लोग क्या कर रहे हैं कि इंग्लैंड के एक्ट को क्या कर रहे हैं? फॉलो कर रहे हैं। द डिसीजन ऑफ द इंग्लैंड कोर्ट अंडरटेकिंग द इंडियन कंपनी। अच्छा, इंग्लैंड की न्यायालय जो भी आदेश देता था, उस आदेश के आधार पर हम लोग भी अपने इंडिया के कानून में क्या करते थे? बदलाव करते थे। ठीक है, तो इस स्लाइड से हम लोग को ये समझ में आया कि 1882 के बाद 1913 में हमने फिर से अपने एक्ट में क्या कर दिया? बदलाव कर दिया, नया एक्ट ला दिया, इंडियन कंपनी एक्ट 1913। ठीक है, 1882 के बाद किस पे बेस्ड था वो? इंग्लैंड का एक्ट कौन सा था? कौन सा? 1908 पे बेस्ड था। क्लियर है? चलिए सर, अच्छी बात है। अच्छा, उसमें ध्यान सुनिएगा, और क्योंकि ये पूरी तरह इंग्लैंड के कानून पे आधारित है, तो इंग्लैंड के कोर्ट जो भी कुछ फैसला सुनाता था, वो इंग्लैंड अपने कोर्ट का एक्ट में बदलाव करता था, तो इंडिया भी उसमें बदलाव करता जाता था। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, टिल 1956 ईस्वी तक, है ना, द कंपनी। अब देखिए 1913 के बाद
अब नया एक्ट बना है 1956 में, और आपको याद है बीच में 1947 में हमारा कंट्री को आज़ादी मिल गया। ठीक है, तो 1956 देखिए आज़ादी के बाद का पहला एक्ट बना है 1956 में। ठीक है, टिल 1956 टिल 1956 है 56 तक जो है बिजनेस कंपनीज इन इंडिया वेयर रेगुलेटेड बाय द एक्ट 1903 एक्ट के अनुसार चलता था। सर्टेन अमेंडमेंट बीच बीच में अमेंडमेंट भी हुआ है, 14 में कुछ अमेंडमेंट हुआ, 15 में हुआ, 20 में हुआ, 26 में हुआ, 1930 में हुआ, 32 में हुआ, ये सब बीच बीच में क्या हुए हैं, अमेंडमेंट हुए हैं। This act was the extensively amended in the 1936 में हुआ of the line of the English Company Act। इंग्लिश कंपनी एक्ट में बदलाव आया तो फिर 1936 में हम लोग भी बदलाव कर दिए। माइनर अमेंडमेंट वार मेड नंबर ऑफ टाइम्स है ना देयर आफ्टर, बार बार जो है ये अमेंडमेंट्स होते रहे हैं। ठीक है, 1913 में कानून बना, उसके बाद 1956 में नया कानून बना। हालांकि बीच में कई बार कानून में बदलाव भी हुआ है, अमेंडमेंट हुआ है, नया लॉ नहीं बना है। ठीक है, 1956 तक यही चला है। अब हमारा नया आएगा 1956 है। अच्छा देखिए एट द एंड ऑफ है ना, एट द एंड ऑफ 1950 है ना, 1950 के अंत में गवर्नमेंट जो है, हमारा भारत तो आज़ाद हो चुका था 47 में, तो आज़ादी के बाद पहला 1950 में इंडिपेंडेंट पाने के बाद इंडिया ने अपॉइंट किया एक कमिटी है ना, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द एच.सी. भाभा है ना, एच.सी. भाभा नाम के एक व्यक्ति के चेयरमैनशिप में कमिटी बनाया गया, और उस कमिटी को सौंपा गया कि भाई ये बताओ कि क्या सौंपा गया, सुनिएगा, टू गो इनटू द एंटायर क्वेश्चन ऑफ द रिवीजन ऑफ इंडियन कंपनी एक्ट है ना। उनको एक कमेटी बना के उनसे पूछा गया कि आप अपना जांच करके समझ के बताइए कि क्या हमको अपने कंपनी एक्ट में फिर से बदलाव करने की आवश्यकता है कि नहीं है। ठीक है, और उस कमेटी के मुख्य कौन थे, एच.सी. भाभा। ठीक है, अच्छा with the particular reference it's the bearing the development of the Indian trend और इंडस्ट्री। ठीक है, क्योंकि हमारा जो है इंडिया का ट्रेंड बदल रहा था, इंडस्ट्री ग्रो कर रहे थे, इस कारण से द कमिटी एग्जामिन द लार्ज नंबर ऑफ विटनेस। अब उस कमिटी ने कई तरह के विटनेस को क्या किया, एग्जामिन किया इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, कई कंट्री के ये चेक किया, और 1952 ईस्वी में अपना रिपोर्ट सौंपा, मार्च 1952 में। 1950 में क्या हुआ था बाबू सर, उस कमेटी बनाए थे, कमेटी का हेड कौन था, एच.सी. भाभा। क्या बोले कि हमको अपने कानून को रिवाइज करने की आवश्यकता है कि नहीं है। उन्होंने कई डॉक्यूमेंट को वेरीफाई किया, सब कुछ किया, और उस कमेटी ने 1852 ईस्वी में अपना रिपोर्ट दिया, और जाहिर सी बात है उन्होंने रिपोर्ट क्या दिया होगा कि भाई हमको नया एक्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है, बहुत सारी चीजें लिखा हुआ है। बेस्ड लार्जली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कंपनी लॉ कमिटी है ना, वो जो कंपनी लॉ कमिटी जो बना था उनके रिकमेंडेशन पे एक बिल प्रेजेंट किया गया है ना। ठीक है, और नेम दिया गया इंडियन कंपनी एक्ट 1956 इंट्रोड्यूसेस इन द पार्लियामेंट है ना। पार्लियामेंट में बिल लाया गया, नाम क्या था बिल का, इंडियन कंपनी एक्ट 1956। दिस एक्ट वाज वंस अगेन लार्जली फॉलो द इंग्लिश कंपनी एक्ट। ये भी इंग्लैंड की कंपनी एक्ट 1948 पे बेस्ड था है ना। ठीक है, द मेजर चेंजेस, इसमें कई बड़े बदलाव किए गए इस कानून में, चेंजेस ऑफ द इंडियन कंपनी एक्ट 1956 वाज इंट्रोड्यूसेस है ना ओवर द एबव द एक्ट 1930। 1913 के एक्ट के बाद मेजर चेंजेस इसमें किया गया। क्या मेजर चेंजेस किया गया, देखिए पहला द प्रमोशन एंड फॉर्मेशन ऑफ कंपनीज है ना, किस तरह से कंपनी को प्रमोट करना है, फॉर्म करना है, उसके रूल बदले गए। कंपनी का स्ट्रक्चर कैसा होगा, बनावट कैसा हो, कैपिटल का स्ट्रक्चर है ना, कितने रुपए का प्रेफरेंस शेयर रख सकते हैं, कितने का इक्विटी, कितने का डिवेंचर, ये इसके लिए कुछ रूल तय हुआ। ठीक है, कंपनी के मीटिंग्स के बारे में और प्रोसीड्यूर के बारे में, कब एनुअल जनरल मीटिंग या कौन कौन सी मीटिंग कब कब बुलाना होगा, उसके प्रोसेस के बारे में बोला गया। ठीक है, द प्रेजेंटेशन ऑफ द कंपनी अकाउंट, कंपनी के बारे में अकाउंटिंग कैसे करना है कंपनी के, उसके बारे में पूरा रूल लगाया गया। कंपनी के ऑडिट के बारे में रूल बनाया गया, कंपनी को क्या पावर है वो बताया गया है ना। अच्छा, एंड पावर एंड ड्यूटी ऑफ द ऑडिटर, ऑडिटर को क्या अधिकार है, कोई ऑडिट करने आता है तो उसके कर्तव्य क्या है ये बताया गया। इंस्पेक्शन और इन्वेस्टिगेशन ऑफ द अफेयर बाय ऑफ द कंपनी है ना, कंपनी को किस तरह से इन्वेस्टिगेट किया जा सकता है। एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की नियुक्ति किस तरह से हो सकती है ना। एंड पावर एंड ड्यूटी ऑफ द डायरेक्टर के क्या पावर होंगे, मैनेजिंग डायरेक्टर के क्या पावर होंगे। ठीक है, अच्छा,
एडमिनिस्ट्रेशन के क्या का पावर होंगे, ये सब चीजें पूरी तरह से नए तरीके से 1956 एक्ट में डाला गया। क्लियर है सर, सब कुछ समझ में आ गया? ठीक है, यहाँ तक देखिए ये चैप्टर कहीं ना कहीं याद करने वाला है, समझने के साथ साथ आप नोट्स बनाइएगा, बीच बीच देखते जाइएगा, एक क्वेश्चन लेकिन एग्जाम में इससे आएगा बाबू। ठीक है, अच्छा उसके बाद आगे बढ़िएगा। द कंपनी एक्ट 1956 वाज अमेंडेड सेवरल टाइम्स, कई बार इसमें बदलाव किया गया, जैसे एंड द मेजर अमेंडमेंट भी किया गया, छोटा मोटा नहीं, बड़े बड़े बदलाव हुआ। 1960 में बदलाव हुआ, 62 में हुआ, 63 में हुआ, 64 में हुआ, 65, 66, 67, 69, 74, 77, 85, 98, 91, इसके बाद भी बदलाव हुआ, ध्यान दीजिएगा। लेकिन 91 में क्या हुआ, आप लोग अगर थोड़ा जानते होंगे तो पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा ग्रेट डिप्रेशन बोला जाता है, ठीक है, सबसे बड़ा मंदी का दौर आया था 1991 में। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, है ना, उस समय भारत के फिनांस मिनिस्टर हुआ करते थे। राजीव गांधी उस समय हमारे कौन थे, प्रधानमंत्री थे। उन्होंने कुछ बड़े बड़े स्टेप्स लिए। 1991 में क्या हुआ था, पूरा इकोनॉमी, वर्ल्ड का इकोनॉमी लगभग बर्बादी के कगार पर आ गया था, है ना, ग्रेट डिप्रेशन कहा जाता है उसको, है ना, ठीक है। उस समय इंडिया का इकोनॉमी बर्बाद हुआ था। उस समय प्रधानमंत्री राजीव गांधी और फाइनेंस मिनिस्टर कौन, मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह ने बहुत सूझबूझ का काम से उन्होंने उस समय अपना काम किया, इसीलिए आज भी मनमोहन सिंह को लोग याद करते हैं, है ना। एज अ प्राइम मिनिस्टर से ज़्यादा उनको एज अ फाइनेंस मिनिस्टर उस टाइम का, उसके लिए याद किया जाता है, ठीक है। 1991 में तक हुआ। 1991 के बाद इतना देखिए, 1991 के बाद पूरे दुनिया में इस तरह का वो आया था। उसके बाद तो व्यवसाय करने के उस समय जो है ग्लोबलाइजेशन लागू किया गया, एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ ट्रेड अलाउ किया गया कि आप पे व्यापार बढ़ाने लगा, है ना, ठीक है, बहुत सारे बदलाव हुआ। तो 1991 में बदलाव हुआ, ठीक है। उसके बाद 1991 के बाद पूरा बिजनेस करने का तरीका ही बदल चुका था, ठीक है। अच्छा ध्यान दीजिए, टू वी टू द वेकअप इकोनॉमिक रिफॉर्म प्रोसेड इन 1991 में क्या हुआ, इकोनॉमी बर्बाद हो गया। उसके बाद रिफॉर्म के लिए वर्ल्ड में कई तरह के स्टेप उठाए गए, है ना, ठीक है। अच्छा ओनर्स 1991 onward the government recognized many provision of the company act, है ना, become the जो मैंने कहने का अर्थ है कि बहुत सारा चीजें बदलाव हो गया। और फिर हमारा, ठीक है, और 1996 में फिर अमेंड किया गया हमारा एक्ट, ठीक है, रिफॉर्म करने के बाद। तो देखिए एक मिनट, सॉरी, एक्ट रिफॉर्म नहीं हुआ था, सॉरी हम गलत बोल दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। 1991 में फिर कोशिश किया गया, ध्यान दीजिएगा हम क्या बोल, ऑन व्हाट द गवर्नमेंट, इतना ठीक है, अच्छा इतना ठीक है, एट द, देखिए ध्यान दीजिए, देखिए फिर क्या हुआ कि 1991 में फिर क्या किया गया, फिर सरकार ने कोशिश किया कि कंपनी एक्ट को रिएक्ट कर दे, लेकिन फिर उन्होंने बिल जो बनाया ना उसको वापस ले लिया सरकार ने कुछ कारणों से। 19 पहले बिल लाया कानून वहां पर क्या बोलते हैं पार्लियामेंट में, फिर अपना बिल को क्या कर लिया उन्होंने, वापस ले लिया कुछ कारणों से। और एक छोटा सा नया कानून बनाया उस समय, कंपनीज अमेंडमेंट करके वहां पर। पहले तो कानून देखिए, सरकार की इंटेंशन थी कि नया एक्ट बनाए, ठीक है, बिल भी लाया, लेकिन बिल को क्या किया उन्होंने, फिर बिल को वापस ले लिया। और 1993 में फिर से एक नया कानून बदला नहीं, बल्कि 1996 में उसी में थोड़ा सा अमेंडमेंट कर दिया, ठीक है। समझ में आ रहा है, 1991 में क्या करना चाह रहा था ये लोग, नया बिल बनाना चाह रहा था, बिल भी पास इसमें लाया, लेकिन 1993 में क्या गवर्नमेंट का मूड हुआ कि वापस लिया और उसी एक्ट में थोड़ा सा अमेंडमेंट्स कर दिया। क्लियर है? उसके बाद है इन 1996 वर्किंग ग्रुप वाज द कंस्टिट्यूटेड ऑफ द कंपनी एक्ट, फॉलोइंग अनाउंसमेंट वाज द मेड यूनियन मिनिस्टर और स्पेशल बजट दैट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ग्रुप एज द रीराइट द एक्ट, है ना। अब 1996 ईस्वी में उन्होंने कह दिया पार्लियामेंट में आके, उस समय के वर्तमान फिनेंस मिनिस्टर ने कह दिया कि अब से एक नया कंपनी एक्ट आज से लिखा जाने लगेगा। जब ये कंपनी एक्ट पूरी तरह तैयार होगा तब हम लोग इसको पास कर देंगे, ठीक है। कारण क्या है, क्यों, क्योंकि भाई लिबरलाइजेशन हो गया है, उदारीकरण, उदारीकरण समझते हैं, ठीक है, लिबरलाइज, है ना, मतलब फॉरेन कंपनी को इंडिया में आने के लिए, इंडियन कंपनी को बाहर में जाने के लिए हो गया। फास्ट चेंजिंग एंड हाईली कॉम्प्रिहेंसिव बिजनेस एनवायरनमेंट, बिजनेस के एनवायरनमेंट में बहुत बदलाव हुआ है, इसलिए हम लोग पूरा एक नया कानून लिखेंगे। 1996 में उन्होंने अनाउंस किया कि आज से कानून लिखा है, क्योंकि कानून लिखने में बहुत टाइम लगता है। उन्होंने अनाउंस किया और उसके बाद शुरू हो गया उस समय से,
ठीक है। और उसके बाद लेटेस्ट जो है बच्चा, फिर हमारा नया कानून आया है 2013 कंपनी एक्ट, है ना, जो हमको पूरा डीपली पढ़ना है, इस एक्ट को ही पूरा पढ़ना है। इसके बाद वही जो कानून उस समय से लिखाया, बाद में कंपनी एक्ट 2013 बना है, ठीक है। और बीच बीच में उसमें कई अमेंडमेंट भी है, 14 में हुआ, 15 में हुआ, 16 में हुआ, इस तरह के अमेंडमेंट भी आए हैं। क्लियर है सबको बच्चों? तो इस तरह से है, तो थोड़ा लेंदी, लेकिन क्या करिएगा, सिलेबस में तो पढ़ना ही पड़ेगा, नोट्स बनाइए अच्छे से। तो ये था हमारा कंपनी एक्ट, है ना, का हिस्ट्री, ठीक है। ठीक है, क्लियर है? इसको पढ़िए और उसके बाद इसको अच्छे से पढ़िए और उसके बाद क्या करिएगा, नोट्स जरूर बनाइए, ओके। और रेगुलर बेस पर एक दिन या अल्टरनेटिव बेस पर हम क्या करेंगे, वीडियोस हम आपको थोड़ा थोड़ा करके डालते रहेंगे, आप काइंडली पढ़ते रहे। और क्लास के बच्चे भी पढ़े, बाहरी बच्चों को भी बताएं, अपने ट्यूशन के बच्चों को भी बताएं, है ना। और अगर किसी को अच्छा लगे तो शेयर भी करिएगा। हाँ, और आपको पहले बता दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि हम जब वीडियो डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है। ओके, थैंक यू।